नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदृष्टि टाइम और मैं हूं सचिन पाठक। जिस तरीके से प्राचीन समय में जो गुरुकुल पद्धति होती थी, उसी गुरुकुल पद्धति को पुनः नाथ नगरी बरेली में स्थापित करने का एक प्रण लिया है श्री कमलेश जी ने, जो कि उनके गुरुकुल की स्थापना हो चुकी है। तो आइए उनसे उसी क्रम में बात करते हैं कि किस तरीके की वो गुरुकुल होगा और क्या क्या वहाँ पर जो कन्याओं के लिए एक कन्या गुरुकुल नाम दिया गया है उसका, कि किस तरीके से उन्हें सिखाएंगे। तो उसी तरीके से उस क्रम में उनसे जानकारी देते हैं। जी कमलेश जी, क्या आपका जो है ये वैदिक कन्या गुरुकुलम, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। माँ वैष्णो को नमन करते हुए ये माँ भवानी का दरबार उन सारी अनाथ और निर्धन कन्याओं को समर्पित है। ये वैदिक कन्या गुरुकुलम जितनी भी हमारी देश में अनाथ और निर्धन कन्याएं हैं, उनको हम निःशुल्क ब्रह्मास्त्र, वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा से भरपूर, सभी तरह से भरपूर करके एक वीरांगनाएं पैदा करने की, जो किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, ये तैयारी चल रही है। गुरुकुलम जो ऋषि हजारों लाखों वर्ष पहले चलते थे, हम उसकी तैयारी चल रही है। इसका शुभारंभ हो चुका है, निर्माण चल रहा है। और हम सभी जो हमारे विद्वान अध्यापक या आचार्य हैं, हम सभी से ये प्रार्थना भी करते हैं वे थोड़ा समय इस देव कार्य में जरूर अपना दें, क्योंकि देश का सबसे बड़ा वैदिक कन्या गुरुकुलम माँ वैष्णो के द्वारा भेंट है, वो ही कर रही है। हम तो निमित्त मात्र झाड़ू पोछा करते हैं यहाँ मंदिर में। और यहाँ अन्नपूर्णा भवन बन रहा है लगातार। ये शिव पार्वती मंदिर जो सेंट्रल जेल के पीछे भूमि खरीद के छोटा सा मंदिर था, भूमि खरीद के इस मंदिर का अनवरत निर्माण चल रहा है। हम सभी से आह्वान करते हैं, क्योंकि हम पैसा तो हमारे पास बहुत है, लेकिन अंदर से पूरी तरह हम बीमार हैं। जो वैदिक शक्तियां हैं, वो थोड़ा सा अगर हमें ज्ञान हो तो ना हम बीमार होंगे, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। क्योंकि आप जिसके पास जाओ वो आपको लूटने को बैठा है, ऐसी स्थिति ना आए। हम उस माँ वैष्णो से नमन करते हैं और आपसे हम आह्वान भी करते हैं, इस देव कार्य में आप इस मंदिर पे एक बार जरूर आएं। जय माता जी। अच्छा, जहाँ आज देश में पाश्चात्य संस्कृति हावी है, हमारे संस्कृति के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति हावी है, तो ये वैदिक कन्या गुरुकुलम का विचार आपके मन में कैसे आया? मैं 20 मई को माँ वैष्णो के दरबार में साइकिल से निकला था। हिमाचल में 6 देवी को नमन करते हुए, उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हुए माँ वैष्णो के दरबार पहुंचा। फिर दोबारा 1 हफ्ते बाद मैं महाकाल के दरबार पहुंचा और ओंकारेश्वर होती है बकावा, जहां मां नर्मदा को ये वरदान प्राप्त है, वहां की कण-कण में शिव जी का वास है। वहां से ये शिवलिंग, प्राकृतिक शिवलिंग आए, 1,08,000 शिवलिंग वट वृक्ष के नीचे हजारों गांव में स्थापित किए जा रहे हैं। उन वैदिक कन्या गुरुकुलम करने का मेन उद्देश्य यही है। और ये देश का सबसे बड़ा गुरुकुलम ये हमारे द्वारा नहीं, ये माता ही का ही आदेश है। अभी मैं फिर निकला था अभी वैष्णो देवी के दरबार साइकिल से, क्योंकि ये सब कुछ उसी के द्वारा संचालित है। और ये सब होना, इस मंदिर में जो हो रहा है, सब माँ के द्वारा हो रहा है। हम तो खाली सुबह 3 बजे उठ के, हमारा इतना ही काम है और होना सब है। हम और ये आशा भी है, यहाँ निरंतर भंडारे चलेंगे और जन जन ये आंदोलन हमारा गांव गांव में। आज हम कहने को शिक्षक हैं, मैं टीचर हूं, कहने को शिक्षक हूं, हम इन बच्चों को कुछ दे नहीं पा रहे हैं। हम सिवाय इनके अंदर नफरत, जहर भर रहे हैं। कर्म महान होता है, इन बच्चों के अंदर थोड़ी सी हमारी ये सेवा अगर हो जाएगी तो उस माँ को समर्पित होगी। जय माता जी। जी, जो वैदिक कन्या गुरुकुलम की आप स्थापना का जो प्रण लिया है, तो इसमें किस तरीके से, किन आचार्यों के द्वारा, किन विद्वानों के द्वारा उनको वैदिक शिक्षा का दी जाएगी? ये वैदिक शिक्षा, क्योंकि धर्म की शिक्षा ना सही, हम ये सभी किसी विशेष धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ना किसी विशेष जाति से जुड़ा हुआ नहीं है। जो आज भी हमारे समाज में इतने विद्वान अध्यापक, विद्वान आचार्य, विद्वान लोग हैं, जिनको जो भी ज्ञान होगा उनसे हम ये विनती करेंगे, थोड़ा ज्ञान उन बच्चों को जरूर दें। और यज्ञ एक सबसे महान वो होता है, वैदिक यज्ञ यहाँ निरंतर 5 वर्षों से चल रहा है। क्योंकि
एका पिंडा ततास ब्रह्मांडा, एक छोटे छोटे कण से एक ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो इन कन्याओं के द्वारा एक वीरांगनाएं पैदा करें, जो रानी लक्ष्मीबाई पैदा हो, झलकारी बाई पैदा हो, क्योंकि आज की स्थिति उस गौ माता की हम रक्षा नहीं कर सकते, उसको काट के खाते हैं। इस धरती माता का ये सब कुछ ये देने वाली, हम इसको ही नाश कर रहे हैं। तो इन वैदिक कन्या गुरुकुलम का मेन उद्देश्य है एक समाज में उन दुष्टों को बाहर करना, उन महाकाल के द्वारा उनको इतना मजबूत बना देना कि वो उन दुष्ट उनके सामने ना टिक पाए। जय माता।